Hello everyone and welcome to the digital learning platform of Vincent International School. I am your mentor Amrita and today we will be starting with the last chapter of economics and that is consumer rights. Now what is the meaning of the word consumer? हमने पढ़ा है कि there are two things. One is consumer and one is producer. Producer वो होते हैं जो goods produce करते हैं एंड कंज्यूमर वो होते हैं जो उसी गुड्स को कंज्यूम करते हैं या फिर खरीद के जो इस्तेमाल करते हैं दोज आर नोन एज कंज्यूमर्स. नो कंज्यूमर्स राइट्स, कंज्यूमर के कुछ राइट्स है. नाउ यू विल से कि कंज्यूमर्स राइट्स क्या होता है. नाउ व्हेन यू विल बाय अ प्रोडक्ट, अगर आप कोई प्रोडक्ट आप खरीदने गए हो तो यू विल मेक श्योर दैट दैट प्रोडक्ट इज प्योर. नाउ आप एक छोटा सा अगर बिस्किट का पैकेट खरीदने गए हो एंड अगर वो उसका जो एक्सपायरी डेट है वो अगर हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है वो प्रोडक्ट, क्या वो प्रोडक्ट को आप यूज करोगे? नहीं. तो ये मेंशन होना चाहिए वो प्रोडक्ट में कि इसका एक्सपायरी डेट ये है. अगर एक्सपायरी डेट मेंशन ही नहीं होगा, अगर आप खाओगे, अगर आपको फूड पॉइजनिंग हो जाएगा तो दैट इज नॉट गुड फॉर कंज्यूमर. तो अगर ऐसा होता है बाय चांस कि आपका एक्सपायरी डेट तो एक्सपायर नहीं हुआ है लेकिन जब आप वो प्रोडक्ट को खोल रहे हो वो देख के लग रहा है कि वो खाने लायक नहीं है, उसमें फंगस लग गया है, दैट इज नॉट गुड फॉर, दैट इज नॉट एडिबल. तो आप क्या करोगे? आप जिस जहां से खरीदे उसको बोलोगे कि यू हैव सोल्ड मी अ रॉन्ग प्रोडक्ट, या फिर आप अपने जो हक है, दिस इज नोन एज हक और राइट ऑफ अ कंज्यूमर. कंज्यूमर का राइट ये होता है कि ही शुड बी नोन अबाउट ऑल द प्रोडक्ट्स. उसको एकदम जेन्युइन प्राइस पे प्रोडक्ट मिलना चाहिए या फिर उनके साथ, कंज्यूमर्स के साथ कोई गलत प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए. एंड अगर ऐसा हुआ है तो कंज्यूमर्स के पास ये राइट होना चाहिए कि वो जाके लड़े और उनको इंसाफ मिले. दैट इज कंज्यूमर राइट. अगर कंज्यूमर्स के साथ कुछ अनफेयर प्रैक्टिसेस हो रही है, कंज्यूमर्स के साथ गलत काम हो रहा है, लड़ाई हो रहा है या फिर जो नहीं करना चाहिए वैसा कुछ हो रहा है, सपोज मार रहा है कोई बिना मतलब का, प्राइसेस जो नॉर्मल प्राइस है किसी और को कम दाम में बेच रहा है, किसी और को ज्यादा दाम में बेच रहा है, दिस इज अनफेयर प्रैक्टिस. ऐसा कुछ हो रहा है तो कंज्यूमर्स के पास कुछ होना चाहिए, कहीं होना चाहिए, एक फोरम होना चाहिए जहाँ पे वो जाके लड़ सके अपने हक के लिए कि नहीं मेरे साथ ये गलत हो रहा है तो मुझे जस्टिस चाहिए. तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे कंज्यूमर एक्ट निकाला, कंज्यूमर फोरम निकाला जहां पे जाके कंज्यूमर्स जाके लड़ सके. पहले ये नहीं. So these all things we will read in this chapter. What are the practices that were followed? Practices को सही करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक्ट क्या है, we will study in details in this chapter. Okay. Now the consumer in the marketplace. Marketplace में consumers होते हैं हम आप. अगर हम मैं ये खरीद रही हूँ, ये यूज कर रही हूँ तो आई एम अ कंज्यूमर. जो भी खरीदते हैं, यूज करता है, he is or she is a consumer. So we participate in the market both as a producer and a consumer. अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं कोई चीज तो कंज्यूमर, एंड अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो प्रोड्यूसर. As producer of goods and service, we could be working in any of the sector. Any of the sector हमने पढ़ा था ना, there are three types of sector: एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, टर्शरी सेक्टर. तो अगर आप प्रोड्यूस करें, इन तीनों सेक्टर्स में प्रोडक्शन होती है, राइट, मैन्युफैक्चरिंग होती है. तो अगर आप प्रोड्यूसर हो तो आप इन तीनों सेक्टर्स में आप अपने आप को इन्वॉल्व करोगे. लेकिन अगर आप कंज्यूमर हो तो कहाँ पार्टिसिपेट करोगे? इन द मार्केट व्हेन दे परचेज गुड्स. यही जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है इसी को कंज्यूमर्स क्या करते हैं? परचेज करके कंज्यूम करते हैं और यूज करते हैं. These are the final goods that people use as a consumer. तो consumer वो होता है जो final goods use करता है. Final goods, not raw materials. Raw materials कौन use करता है? Raw materials use करते हैं industrialists. Manufacturers raw materials use करते हैं. But final goods कौन use करता है? Consumers. I, you. Okay. The rules and regulations are required for the protection of consumers in the marketplace. Now, rules and regulations are why required? अगर rules and regulation नहीं होगा तो कोई भी कंज्यूमर्स के साथ कुछ भी करेगा, गलत प्रैक्टिस करेगा, किसी को किसी दाम में बेचेगा, किसी को गलत प्राइस में बेचेगा, किसी को सपोज 2 kg है बट उसको 1.8 kg में बेचा, प्रॉपर 2 kg में नहीं बेचा. ठीक है. सो दीज आर द अनफेयर प्रैक्टिसेस विच आर फॉलोड. तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है. ठीक है.
These could be for the protection of workers in the unorganized sector. Now, ये सब जो काम है, जो rules and regulations किस लिए चाहिए? क्योंकि unorganized sector. Last chapter में हमने पढ़ा था कि there are two types of sector, organized and unorganized. Organized sector में rules होते हैं, policies होते हैं, policies के खिलाफ कोई नहीं जाता है. Unorganized sector में क्या होता है? सब अपना मन का करते हैं. Workers जब मन तब आ रहे, जितना मन हो रहा है उतना सैलरी दे रहे हैं, जितना घंटे काम कराना है उतना घंटा काम करा रहे, जितना देना चाहिए सैलरी उतना नहीं दे रहे. दीज आर अनऑर्गेनाइज सेक्टर. तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो गलत प्रैक्टिसेस हो रहा है उससे बचने के लिए, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाला है. And these rules and regulations are for the protection of those workers or of those people who are working in an unorganized sector. Correct? Now, to protect the people from high interest rate charged by the money lenders in the informal sector. Informal sector में हमने पढ़ा था ना चैप्टर नंबर 3 में कि हम मनी लेंडर्स जो होते हैं वो 60% पर एनम में मनी लेंड करते हैं. जो इंटरेस्ट लेते हैं वो 60% इंटरेस्ट में. बैंक लेता है 10%, हाई 7%, बट मनी लेंडर्स होता है बिकॉज दे आर इनफॉर्मल. बैंक्स आर फॉर्मल बट मनी लेंडर्स आर इनफॉर्मल. छोटे छोटे गांव में जो मनी लेंडर्स होते हैं वो 60%, 50% इंटरेस्ट रेट में देते हैं मनी, तो जो कि गलत है. तो इन लोगों के साथ जो गलत हो रहा है, नाइंसाफी हो रहा है इनके साथ, है ना. तो इंसाफ दिलाने के लिए, टू प्रोटेक्ट द राइट्स, कंज्यूमर राइट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और कंज्यूमर एक्ट इज इंपॉर्टेंट, और कंज्यूमर फोरम इज रिक्वायर्ड. करेक्ट. नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल, money lenders in the informal sector that you read about in chapter 3 adopt various tricks to blind the borrower. Blind the borrower मतलब झूठ बोल के, जबरदस्ती करके पैसे लेते थे. Now, they could make the producer sell the produce to them at a low rate return for a timely loan. Now, money lenders क्या बोलते हैं कि मैंने तुम्हें लोन दिया है, ठीक है, तो आप अपना सामान मुझे हाफ रेट में बेचो, बिकॉज मैंने तुम्हें लोन दिया है ना, तो नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें लोन नहीं दूंगा. तो दूसरे लोगों से सपोज वो आलू बेच रहा है 10 रुपीज पर किलो, बट सिंस द मनी लेंडर हैज गिवन हिम मनी, लोन दिया है, तो मनी लेंडर क्या बोलेगा, दूसरे को आप 10 रुपए में बेच रहे हो बट मुझे आप 5 रुपए में दो. तो 5 रुपए में अगर वो बेचेगा तो इट इज अ लॉस फॉर हिम. बट मनी लेंडर जबरदस्ती ये सब अनफेयर प्रैक्टिसेस करता है बिकॉज दे आर गिविंग मनी. ठीक है. So these are the practices that money lenders do. Now they could force a small farmer like Swapna, in chapter 3 we have read, to sell her land to pay back the loan. Now Swapna जो थी उसके पास पैसे नहीं थे रीपे करने का, लोन रीपे करने का पैसा नहीं थे. तो मनी लेंडर ने बोला है कि आपके पास पैसा नहीं है टू रीपे द लोन, तो आप एक काम करो, अपना जो जमीन है उसको आप सेल कर दो. सेल करके जो पैसा आएगा वो पैसा मुझे दो, बट आई वॉन्ट माई मनी. उसके पास एक ही एसेट था लैंड, उसको भी अगर स्वप्ना बेच लेगी तो फ्रॉम वेयर शी विल गेट द मनी. तो वो जो बेच रही है, बेच के अगर पैसा उसको दे रही है, दैट इज जबरदस्ती, और दैट इज अनफेयर प्रैक्टिस बाय द मनी लैंडर. ओके. Similarly, many people who work in the unorganized sector have to work at a low wage and accept conditions that are not fair. Now, unorganized sector में क्या है, लोग काम कर रहे हैं 12 घंटा 14 घंटा, बट मिल रहा है उसको सिर्फ 500 रुपीज, और दे आर नॉट गेटिंग द डिजायर्ड अमाउंट. क्यों? क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो मजबूरी में वो काम कर रहे हैं. ऑफन हार्मफुल टू द हेल्थ, ऐसे ऐसे जगह में काम कर रहे हैं जहां पे टॉक्सिक है, या फिर जो केमिकल, हजार्डस केमिकल्स या सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसी कंडीशन में उनको काम करना पड़ रहा है. दे आर मैन्युफैक्चरिंग समथिंग दैट इज वेरी हजार्डस टू देयर हेल्थ, एंड फिर भी दे आर वर्किंग देयर. व्हाई? क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बट फिर भी मनी लेंडर्स बिना कोई प्रोटेक्शन के उनको, सॉरी मनी लेंडर्स नहीं, एम्प्लॉयर्स बिना कोई प्रोटेक्शन के, बिना कोई सेफ्टी के उनको काम कराता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में. क्यों? बिकॉज देयर इज नो ऑप्शन, दे आर वेरी पुअर, इसलिए वो काम करता है. बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही ये होता है. ऑर्गेनाइज सेक्टर में यू कैन नॉट डू दिस. ऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर ऐसा कोई केमिकल प्रोड्यूस हो रहा है तो प्रॉपर वहां पे प्रोटेक्शन रहेगा, या फिर प्रॉपर प्रिकॉशंस रहेंगे वर्कर्स के लिए, सो दैट आपका हेल्थ पे वो इफेक्ट ना हो. अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये सब नहीं होता है, एंड लोग ये गलत कर रहे हैं. यही सब प्रैक्टिसेस को बंद करने के लिए कंज्यूमर राइट्स हैव बीन enforced or introduced. Okay.
टू प्रिवेंट सच एक्सप्लॉयटेशन, तो ये एक्सप्लॉयटेशन ही तो है, किसी को कम वेज देना, किसी को हजार्डस या फिर जो सेफ एनवायरनमेंट नहीं है वहां पे काम कराना, या फिर किसी से जबरदस्ती उसका लैंड सेल करा के पैसा देना, these all are known as exploitation. तो एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए we have talked of rules and regulations. To protect them, rules and regulations have been initiated by the government. There are organizations that have struggled for long to ensure these rules. तो पहले क्या होता था, पहले कोई रूल्स नहीं थे, बट ऑर्गेनाइजेशंस ने देखा कि नहीं गलत हो रहा है, एंड फॉर देम उन्होंने स्ट्रगल किया कि नहीं रूल्स को लाओ, लागू में करो रूल्स, बिकॉज दे आर हैम्परिंग द हेल्थ ऑफ द वर्कर्स, या फिर जो वर्किंग एनवायरनमेंट खराब हो रही है, सो दे हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट. ऐसे ही कंज्यूमर एक्ट या राइट नहीं आया है, पहले नहीं होता था, अभी आया है. तो बहुत स्ट्रगल के बाद, कोई भी चीज बिना स्ट्रगल के, बिना काम किए यू कैन नॉट गेट एनीथिंग, राइट? सो यू हैव टू वर्क अ लॉट, वर्क हार्ड. तो स्ट्रगल करके ही आया है, करेक्ट? रूल्स एंड रेगुलेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स इन द मार्केट प्लेस. तो रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों आया है? प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स और प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स राइट, कंज्यूमर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के ही ये लॉज एंड रूल्स आए हैं. एक्सप्लॉयटेशन इन द मार्केट प्लेस हैपेंस इन वेरियस वेज. नाउ किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है? नाउ ट्रेडर्स इंडल्ज इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस सच एज व्हेन शॉपकीपर्स पे लेस देन व्हाट दे शुड, or when traders add charges that were not mentioned before. Now क्या हो सकता है? Number one is when the shopkeeper weigh less. Now suppose आपको आप शुगर खरीदने गए हो, एंड शुगर के पैकेट में लिखा हुआ है 5 kg ऑफ शुगर, ठीक है? बट एक्चुअली जब आप वो शुगर को वेट कर रहे हो तो वो है 4.5, तो वो आपके साथ गलत हुआ है ना, लिखा हुआ है 5 kg बट 4.5, तो ये एक्सप्लॉयटेशन है. फर्स्ट ये, ठीक है? तो सेकंड क्या होता है? सेकंड होता है चार्जेस. ना सपोज आप कहीं गए हो, कोई भी एक होटल में गए हो, सर्विसेज का बात करो, होटल में गए हो स्टे करने के लिए, एंड दे हैव सेड दैट इट इज 5,000 पर नाइट, ठीक है? आपको बताया नहीं है, बट उन्होंने बाद में जब आप निकल रहे हो तो 5,000 में उन्होंने कुछ चार्जेस ऐड करके कि इतना आपका पानी का है, पहले कुछ नहीं बताया आपको, एंड बाद में एडिशनल चार्जेस ले लिया है कि आपने ये यूज किया इसलिए 100 रुपीज इसका, 500 रुपीज इसका, एंड मिला के लास्ट में आपका बिल उसने 6,000 कर दिया. सो सम चार्जेस दैट वर हिडन, आपको बताया नहीं गया था, बाद में उसको ऐड कर दिया. सो दीज वर चार्जेस, दोज वर हिडन, दैट इज अ एक्सप्लॉयटेशन. एंड नंबर थर्ड इज एडल्टरेटेड और डिफेक्टिव गुड, मतलब कोई भी मिलावटी करके आपको प्रोडक्ट दे रहे हो. सपोज अगर आप मिल्क खरीदने गए हो, उसमें आजकल जैसे बहुत हो रहा है वॉशिंग पाउडर डाल के आपको मिल्क दिया, तो गलत. कोई भी चीज में मिलावटी करके आपको दे रहा है प्रोडक्ट, या फिर कोई प्रोडक्ट जो खराब है वो प्रोडक्ट आपको मिला हुआ है. सपोज आप एक पेन खरीदने गए हो, पूरा पैक्ड है, घर आके देख रहे हो कि पेन टूटा हुआ है या फिर उसका रिफिल ही नहीं है. So these are exploitations which can happen to anyone. Correct? Now, markets do not work in a fair manner when producers are few and powerful. जब कम producers रहते हैं तब they do not work in a fair manner. Fair manner में नहीं काम करते, क्योंकि कोई कुछ भी करता है. पावरफुल है तो कोई भी गलत तरीका unfair means कर सकता है. Whereas consumer purchasing small amounts and are scattered. मतलब स्कैटर्ड मतलब इधर उधर बिखरा, ठीक है? दिस हैपेंस स्पेशली व्हेन लार्ज कंपनीज आर प्रोड्यूसिंग दिस गुड्स. तो कब अनफेयर होता है? कब अनफेयर मींस प्रैक्टिस होता है? जब कंज्यूमर्स इधर उधर रहते हैं, प्रोड्यूसर्स बहुत कम होते हैं, बहुत पैसे वाले होते हैं, तब मार्केट्स अनफेयर तरीके से काम करते हैं. These companies with huge wealth, power and reach can manipulate the market in various ways. So companies के पास इतना पैसा होता है, नंबर्स में कम होते हैं, पैसा बहुत ज्यादा होता है, पैसा ही बोलता है, राइट? इतना पैसा होता है कि वो गलत करते हैं लोगों के साथ, मतलब एक्सप्लॉयटेशन करते हैं कंज्यूमर्स के साथ. ये प्रोड्यूसर्स, जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, वो गलत काम करते हैं कंपनीज के साथ जो कम नंबर में होते हैं प्रोड्यूसर्स, जिसका नंबर कम होता है, उसके पास बहुत पैसा होता है, बहुत पैसा, उसको पता है कि मेरे पास इतना पैसा कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है. तो ये सब कंपनीज गलत करती हैं. करेक्ट? एट टाइम्स
false information is passed on through the media and other sources to attract. Now आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट में तो वो लोग बहुत कुछ बोलते हैं ना कि हमारा प्रोडक्ट खरीदो, फेयरनेस क्रीम है, ये क्रीम लगाओ 2 दिन में आप फेयर हो जाओगे, या फिर आप ये क्रीम लगाओ या ये ऑयल लगाओ आपके बाल बहुत लंबे हो जाएंगे, ठीक है. बट जब एक्चुअली व्हेन यू यूज इट कुछ नहीं होता है. सो दीज ऑल आर false information that are given through media में ऐसे false information that देते हैं, and this is known as exploitation or this is known as wrong, unfair practice. Correct? Now for example, a company for years sold powder milk for babies. Powder milk for babies all over the world as the most scientific product, claiming this to be better than mother's milk. तो एक कंपनी होती है वो पाउडर मिल्क सेल करती है, ये बोलती है कि ये जो मदर्स मिल्क है उससे भी अच्छा है, ठीक है, ये बोल के सेल करती है. It took years of struggle before the company was forced to accept that it had been making false claim. तो किसी भी चीज को गलत ठहराने में तो एक कंपनी है, ट्रस्टेड कंपनी है, बहुत सालों का कंपनी, पुराना कंपनी है, वो अगर कुछ गलत कर रहा है तो उसको हमें एक्सेप्ट करने में ना टाइम लगता है, उसको गलत साबित करने में टाइम लगता है, बिकॉज इट इज अ वेरी पावरफुल कंपनी, इट इज अ वेरी ओल्ड कंपनी. तो ये भी बहुत सालों से सेल कर रही थी ये झूठ बोल के कि ये बेटर है, मदर्स मिल्क से बेटर, बट बाद में बहुत सालों के बाद स्ट्रगल करने के बाद पता चला कि नहीं, ये गलत है, एक्चुअली ये गलत है, ये उतना अच्छा नहीं है, ये पाउडर मिल्क उतना अच्छा नहीं है, ठीक है. तो कोई भी चीज को गलत प्रूव करने पे, कोई भी चीज को, जो मीडिया होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, उसके खिलाफ जाने में या फिर उसको रॉन्ग प्रूव करने के लिए यू नीड टाइम, बहुत टाइम लगता है. एंड फाइनली जब वो हो जाता है, गलत प्रूव हो जाता है, देन कम्स कस्टमर्स राइट और कंज्यूमर्स राइट. तब आता है कंज्यूमर्स राइट कि हाँ हमने लड़ा है एंड वी हैव गॉट बैक आवर राइट. क्लियर? नेक्स्ट, नाउ दीज आर द फैक्टर्स एक्सप्लॉइटिंग कस्टमर्स, ठीक है, सॉरी कंज्यूमर्स का साथ गलत हो रहा है इन पोजिशन ऑफ अनफेयर टर्म्स एंड कंडीशंस. मतलब आप कोई भी सामान खरीदोगे, पीछे लिखा होता था TNC, तो वहां पे गलत टर्म्स एंड कंडीशंस लगा के वो आपके साथ एक्सप्लॉइट कर सकते हैं. अंडर वेट एंड मेजरमेंट, मैंने पहले ही बोला 5 kg का शुगर 4.5 में बेच रहा है. सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स नहीं सेल कर रहा है. हाई प्राइस जरूरत नहीं है, वो एक प्रोडक्ट है 10 रुपया का कीमत है बट उसको सेल कर रहे हो आप 30 रुपीज में. डुप्लीकेट आर्टिकल, ओरिजिनल नहीं, कॉपी करके सेल करके बोलना कि ये ओरिजिनल है. एडल्ट्रेशन एंड इम्प्योरिटी, मिलावट. लैक ऑफ सेफ्टी डिवाइस, सेफ नहीं है, कोई अनसेफ चीज आपको सेल कर रहा है. अनसैटिस्फैक्टरी आफ्टर सेल्स रिपोर्ट, मतलब आफ्टर सेल के बाद, आफ्टर सेल प्रोडक्ट के बाद हम अगर कोई भी प्रोडक्ट, कैसे फॉर एग्जांपल फ्रिज हो गया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, और अगर खराब होती है तो सेल के बाद हमें जो कस्टमर केयर होता है वहां पे जाके हम कॉल करके बोलते हैं ना कि ये हमारे साथ गलत हुआ, ये आप रिटर्न कर दो या फिर एक्सचेंज कर दो. वहां पे अगर आपको करेक्ट या सही तरीके का आफ्टर सेल सर्विस नहीं मिलेगा, दैट इज ऑल्सो एक्सप्लॉइटेशन. आर्टिफिशियल स्कार्सिटी एंड फॉल्स और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, मतलब पूरा इंफॉर्मेशन आपको नहीं देगा, झूठा इंफॉर्मेशन देगा, और या फिर बिहेवियर आपके साथ अगर गलत कर रहा है, गलत तरीके से जबरदस्ती आपको कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है, दिस इज नोन एज रफ और बैड बिहेवियर. करेक्ट? नेक्स्ट, व्हाट आर द वेज बाय विच पीपल मे बी एक्सप्लॉइटेड इन द मार्केट? व्हाट आर द वेज? ये सारे वेज है, दीज ऑल आर द वेज in which people can be exploited. Underweight, ठीक है, not giving false conditions, terms and conditions, या फिर misbehaving, these all are the adulteration, these all are the ways by which. What do you think should be the role of government to protect consumers' right? What should be the role of government? Government should lay policies and rules and policies, and should enforce it. गवर्नमेंट को रूल्स एंड पॉलिसीज निकालना चाहिए, गवर्नमेंट को देखना चाहिए, सुपरवाइज करना चाहिए कि वो फॉलो हो रहा है या नहीं. सुपरवाइज दैट दीज आर फॉलोड. नाउ अगर सोचो गवर्नमेंट रूल्स बनाती है कि अगर आपके साथ रूल्स बनाती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, अगर आप 5 kg लिखे हो प्रोडक्ट में तो आपको 5 kg ही सेल करना है, अगर आप 5 से नीचे कोई भी सामान जितना लिखे हो उससे नीचे वेट का अगर आप सेल कर रहे हो तो यू विल बी स्ट्रिक्टली पेनलाइज्ड.
तो कोई भी प्रोड्यूसर ऐसा करेगा नहीं करेगा। एंड फिर भी अगर ऐसा कर रहा है तो गवर्नमेंट को देखना है कि कौन ऐसा कर रहा है, एंड जो ऐसा कर रहा है उसके खिलाफ एक्शन लेना, उसको पेनलाइज करना। दिस इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर? नेक्स्ट, कंज्यूमर मूवमेंट। और कंज्यूमर मूवमेंट क्या है? In India, the consumer movement as a social force originated with the necessity of promoting the interest of consumers. Consumers का जो हक है उसको प्रोटेक्ट करना, उसको प्रमोट करना, ये काम होता है कंज्यूमर मूवमेंट का। अगेंस्ट अनएथिकल एंड अनफेयर। अनएथिकल मतलब जो कि नहीं करना चाहिए, जो जैसे हम किसी को जबरदस्ती किसी के साथ कोई काम नहीं कर सकते ना। सपोज दो कंज्यूमर्स है, एक यही पेन अगर मैं किसी से 50 रुपया चार्ज कर रही हूँ, किसी से मैं 70 रुपया चार्ज करूँ, दिस इज अनएथिकल, दिस इज अनफेयर, क्योंकि मैं जेन्युइन रेट में सबको नहीं बेच रही हूँ। तो ये हम नहीं कर सकते। अगर ये किसी के साथ हो रहा है, उसको प्रोटेक्शन मिलने के लिए हमारा कंज्यूमर मूवमेंट शुरू हुआ है। नाउ बिकॉज ऑफ ऑल दिस एफर्ट अ सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव वाज टेकन। कंज्यूमर्स के साथ गलत हो रहा है, कंज्यूमर्स के साथ गलत हो रहा था, टू प्रोटेक्ट देम एक इनिशिएटिव लिया गया। 1986 में क्या हुआ, एक एक्ट निकला, इसका नाम है कोपरा। कोपरा का फुल फॉर्म है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, एंड इट वाज started in 1986. So it can come in the exam. What is the abbreviation of COPRA? COPRA का full form क्या है? Consumer Protection Act, and it was started in 1986. Okay. The consumer movement arose out of dissatisfaction of the consumers. Now dissatisfaction of the consumers मतलब consumers खुश नहीं थे, उनके साथ गलत practices हो रहा था, इसीलिए कोपरा आया, because they were not happy with what they were experiencing bad things, इसीलिए practices हो रहा था उनके साथ। unfair practices were being indulged. Unfair practices were being indulged by the sellers. There were no legal system available to consumers to protect them for exploitation. Now क्या हुआ था कि उनके साथ unfair practices हो रहे थे, मतलब गलत जो नहीं होना चाहिए गलत काम हो रहा था किसके साथ? कंज्यूमर्स के साथ। एंड उनको हेल्प करने के लिए या फिर उनको सुनने के लिए कोई नहीं था, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए लीगल सिस्टम कोई नहीं था, कोई लॉ नहीं था जहां पे अगर कंज्यूमर्स के साथ गलत हुआ है, सपोज मैं कहाँ जाऊं, अगर मेरे साथ गलत हुआ, आज अगर मेरे साथ गलत होता है तो मैं कहाँ जाऊँ, क्राइम या क्रिमिनल होता है तो हम कोर्ट जाते हैं ना। बट अगर कंज्यूमर्स के साथ कोई गलत होता है, अगर कोई आपको एक्सपायर प्रोडक्ट बेचता है या फिर कोई अगर आपको मिलावट करके बेच रहा है, तो आप ये कोर्ट में नहीं जा सकते, उसके लिए एक अलग कोर्ट है, अलग फोरम है, अभी है, पहले नहीं था। तो ये जो गलत प्रैक्टिसेस हो रहा है, इनको बचाने के लिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा ये कंज्यूमर एक्ट शुरू किया गया है। नेक्स्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो कोपरा है, इनका जो जुडिशियल सिस्टम 3 टायर जुडिशियल सिस्टम है। हमने पढ़ा था ना जुडिशियल सिस्टम, हमने क्लास 8 में भी चैप्टर 1 में पढ़ा था सिविक्स में कि देयर आर 3 टायर्स ऑफ जुडिशियल सिस्टम, है ना। फिर हमने ये भी पढ़ा था गवर्नमेंट 3 टाइप का गवर्नमेंट है, एक है लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उसी तरह यहाँ पे भी 3 लेवल है। सबसे पहले अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल में जाओगे, कहाँ पे, अगर आपका केस का कीमत किससे कम है, 20 लाख से कम है, अगर आपका जो वैल्यू है वो 20 लाख से कम है, आप जिस मैटर को लेके आप जा रहे हो, जो भी प्रोडक्ट लेके जा रहे हो, वो प्रोडक्ट का वैल्यू अगर 20 लाख से नीचे है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओगे। अगर 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो आप कहाँ जाओगे, स्टेट लेवल में जाओगे या फिर टायर 2 में जाओगे। एंड अगर आपका केस मोर देन 1 करोड़ है, अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो आप नेशनल लेवल या फिर कंट्री लेवल, सेंट्रल लेवल पे आप जाओगे, विच इज ऑल्सो नोन एज टायर 3। क्लियर? सो 1, 2 एंड 3 3 लेवल है। लाइक जुडिशियरी सिस्टम, हमारा यहाँ पे भी कंज्यूमर कोपरा का भी 3 सिस्टम है, दैट इज local or district, then comes the state, and then comes the central or national. Clear? Next, for a long time when a consumer was not happy with a particular brand, product or shop, she generally avoided buying that brand product. Now, अगर आप खुश नहीं हो कोई प्रोडक्ट से, आप यूज कर रहे हो कोई शैम्पू, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो क्या करोगे आप? You will stop using it, है ना, आप खरीदना ही बंद कर दोगे, stop purchasing. It was presumed that it was the responsibility of consumers to be careful while buying a commodity or service.
दिस। नाउ पहले क्या था कि कंज्यूमर कोई चीज खरीद रहा है तो कंज्यूमर ही रिस्पॉन्सिबल है, उससे उसको बेनिफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, उससे उसके पास गलत प्रोडक्ट आ रहे, खराब प्रोडक्ट आ रहे, तो ये कंज्यूमर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके साथ गलत हो रहा है। बट नाउ थिंग्स हैव बीन चेंज। क्यों? बहुत साल लगे टू प्रूव, और इंडिया को बहुत साल लगे टू प्रूव कि नहीं, अवेयरनेस होना चाहिए कि लोगों के साथ ये जो गलत हो रहा है ये गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि ये गलत हो रहा है, एंड सिर्फ कंज्यूमर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, कंज्यूमर्स को लड़ना चाहिए, उनका हक मिलना चाहिए। गलत तो कंज्यूमर्स के साथ हो रहा है, उनमें कंज्यूमर्स की क्या गलती है, तो व्हाई विल द कंज्यूमर्स बी रिस्पॉन्सिबल। तो ये चीज को सबके ध्यान में नजर में लाने के लिए बहुत साल लग गए, तब जाके ये मूवमेंट निकला, तब जाके ये एक्ट निकला, पहले ये नहीं। More recently, India witnessed an upsurge in the number of consumer groups. अचानक से फिर धीरे धीरे जब सबके साथ गलत हुआ, सब लोग साथ में आए, मिल के आए, फिर सब लोगों ने बोला कि नहीं, अब हमें लड़ना चाहिए, हमारे साथ इतना गलत हो रहा है, गलत गलत प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, गलत प्राइस में, अनफेयर कोई भी दाम नहीं है, अनफेयर ट्रेड मीन्स हो रहे हैं, गलत प्राइस में बिक रहा है, मिलावटी होके बिक रहा है, सो दी शुड बी स्टॉप्ड। ये सारे कंज्यूमर्स आए साथ में, पहले सब अपने अपने घर पे चुप थे, साथ में सब मिलके आए एंड दे ऑल एवरीवन डिस्कस कि अब इसको बंद करना चाहिए, ठीक है। Because of all these efforts, the movement was succeeded in bringing pressure on business firm as well as government. तो पहले लोग अपने घर में थे, पीपल वर themselves responsible। बाद में जब सब लोग इकट्ठे होकर सामने आए तो गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर पड़ा, प्रोड्यूसर्स के ऊपर प्रेशर आया कि अब तो कंज्यूमर्स हमें छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि सारे कंज्यूमर्स के साथ गलत हो रहा है, कंज्यूमर्स तो अब हमारे ऊपर चढ़ जाएंगे। तब जाके जब प्रेशर हुआ गवर्नमेंट पे तो एक्ट निकला, ठीक है, टू करेक्ट बिजनेस कंडक्ट विच में बी अनफेयर अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स एट लार्ज। जब बहुत सारे कंज्यूमर्स के साथ जब गलत होने लगा, कंज्यूमर्स जब सब उठ के साथ में आए, लड़ने लगे, तब जाके गवर्नमेंट ने सोचा कि नहीं, नाउ आई शुड lay some rules and policies, now I should make a movement, I should establish a कोई भी एक फोरम एस्टैब्लिश करना चाहिए, एक एक्ट पास करना चाहिए, तब जाके गवर्नमेंट ने ये किया। Consumers International. Now, not only in India, if I'm talking, we are talking about the consumers all over the world. क्या हुआ in 1985? 1985, United Nations adopted, in 1985 is the keyword, adopted the UN guidelines for consumer protection. Now, consumer protection के लिए 1985 में UN या United Nations ने भी adopt किया. Now, this was a tool for nations to adopt measures to protect consumers, for consumers advocacy groups to press the government to do so. मतलब consumers ने government को pressurize किया, bound किया कि you have to do this, you have to protect our interest. तो इस पूरे चैप्टर में जो कीवर्ड है, जो majority of the questions का आंसर होगा, वो होगा to protect interest, right of consumer। ये मेन मुद्दा है, पूरे चैप्टर का जो मेन कॉन्सेप्ट है एक लाइन में यही है, प्रोटेक्ट राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। तो कोई भी क्वेश्चन आया व्हाई, सो दिस इज द मेन कीवर्ड और द मेन लाइन, ठीक है। तो इसीलिए सबने बाउंड किया गवर्नमेंट को कि आप हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करो, ठीक है। एट द इंटरनेशनल लेवल दिस हैज बिकम द फाउंडेशन फॉर कंज्यूमर मूवमेंट। तो नॉट ओनली इन अ कंट्री, पूरे इंटरनेशनल लेवल में, वर्ल्ड वाइड में ये क्या हो गया, पॉपुलर हो गया। एंड आज के डेट में अगर हम बात करें तो कंज्यूमर इंटरनेशनल हैज बिकम एन अम्ब्रेला ओवर 200 मेंबर ओवर 100 कंट्री। अम्ब्रेला मतलब टू प्रोटेक्शन, शेड, कुछ भी हुआ तो हम कंज्यूमर इंटरनेशनल में जाके क्लेम कर सकते हैं कि मेरे साथ गलत हुआ है, आई वांट राइट, आई वांट जस्टिस, मेरे साथ इस प्रोड्यूसर ने गलत किया, इस कंपनी ने मेरे साथ गलत किया, गलत प्रोडक्ट बेचा, गलत दाम में बेचा, गलत टर्म्स एंड कंडीशंस लिख के भेजा, तो आई नीड राइट, आई नीड माई राइट, आई नीड प्रोटेक्शन। किसके पास जा सकते हैं हम? इंटरनेशनल, कंज्यूमर इंटरनेशनल के पास। हम कंज्यूमर इंटरनेशनल अभी इतना बड़ा हो गया है कि उसके अंडर में कितने कंट्रीज है? 100 कंट्रीज है, एंड कितने मेंबर्स है? 200 मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो कितना बड़ा हो गया है। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट कुड हैव बीन द स्टेप्स टेकन बाय कंज्यूमर ग्रुप्स? कंज्यूमर ग्रुप्स का क्या स्टेप होना चाहिए? There may be rules and regulations, but they are often not okay. Now, what could have been the steps? Steps क्या होना चाहिए? To lay the policies and rules को
लागू करना, पॉलिसीज एंड रूल्स को लागू करना है, उसको एनफोर्स करना, ये होगा कंज्यूमर ग्रुप्स का देखना कि सब फेयर प्रैक्टिसेस आर फॉलोड, फेयर प्रैक्टिसेस आर फॉलोड। ये कौन देखता है? ये देखना चाहिए, किसको देखना चाहिए? कंज्यूमर ग्रुप को देखना चाहिए कि फेयर प्रैक्टिसेस फॉलो हो रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा है, नो एक्सप्लॉयटेशन, कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा है, एंड कंज्यूमर राइट्स आर बी प्रोटेक्टेड। ठीक है, देयर मे बी रूल्स एंड रेगुलेशंस बट दे आर नॉट ऑफन फॉलोड। तो कभी कभी फॉलो नहीं होता है, क्यों नहीं फॉलो होता है? क्योंकि कभी कभी कंज्यूमर सोचते हैं कि कौन जाएगा कोर्ट, कौन लॉ के चक्कर में पड़ेगा, चपेटे में पड़ेगा, लॉ के चपेटे में, छोड़ो यार, जो हो गया हो गया। तो पीपल समटाइम्स दे बिकम वेरी लेथार्जिक एंड दे बिकम वेरी रिलक्टेंट कि कौन जाएगा, कौन करेगा, एंड दैट्स व्हाई ये फॉलो नहीं होता है। ड्यू टू पीपल, ये कंज्यूमर्स की खुद की गलती है कि कभी कभी वो रूल्स के रहते रूल्स फॉलो नहीं करते। वो सोचते हैं कि कौन अब कोर्ट में जाएगा, कौन केस करेगा फाइल कि मेरे साथ गलत हुआ है, कौन इतने चपेट में पड़ेगा, 2 दिन 3 दिन का टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा छोड़ो। ये जो नेचर ऑफ द पीपल हैज मेड देम नॉट फॉलो। क्लियर? आई होप क्लियर इज क्लियर। हमने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा, सिंपल बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा इस चैप्टर का कि कोपरा क्या होता है, क्यों आया है ये एक्ट, टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड इंटरेस्ट। पहले क्या क्या एक्सप्लॉयटेशंस होता था, पहले सुनने वाला कोई नहीं था, बहुत स्ट्रगल करने के बाद आज ये मूवमेंट्स आया, ये एक्ट आया, एंड ये एक्ट का जो मेन पर्पस क्या होता है, टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। आज के डेट में अगर आपके पास कुछ गलत हो रहा है तो आप जा सकते हो, कंज्यूमर फोरम में जा सकते हो। हमने 3 लेवल भी पढ़ा कि 3 लेवल क्या है कोपरा का। फर्स्ट है लोकल और डिस्ट्रिक्ट लेवल, वहां पे 20 लाख के कम केसेस की सुनवाई होती है। 20 से 1 करोड़ के बीच में अगर आपका है तो आप जाओगे कहाँ पे? आप जाओगे स्टेट लेवल में, एंड 1 करोड़ से ज्यादा होता तो आप नेशनल या सेंट्रल लेवल पे जाओगे। एंड हमने ये भी पढ़ा कि क्या क्या स्टेप्स लिया गया है गवर्नमेंट को, सॉरी कंज्यूमर ग्रुप्स को, कंज्यूमर इंटरनेशनल लेवल पे कंज्यूमर इंटरनेशनल होता क्या है, कंज्यूमर ग्रुप्स क्या करता है, पॉलिसीज एंड रूल्स लागू करता है, देखता है कि वो फॉलो हो रहा है या नहीं। एंड हमने ये भी पढ़ा कि कभी कभी रूल्स रहते हुए भी फॉलो नहीं होता है, बिकॉज कंज्यूमर्स बहुत रिलक्टेंट है, बहुत लेजी नेचर ऑफ कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स जाते ही नहीं है कि कौन जाएगा, कौन क्लेम करेगा, कौन फालतू के चक्कर में पड़ेगा, दैट्स व्हाई दे डोंट। Till here, I hope it's clear. Still, if you have any doubt, you can always feel free to come and ask and comment below. Till then, thank you. Take care. Bye-bye.